जय गुरुदेव। एक ही कर्म के अलग अलग फल मिलते हैं। जैसे आप एक चोर या बदमाश को थप्पड़ मार देते हैं, अलग फल मिलेगा। आप साधारण मनुष्य को थप्पड़ मार देते हैं, इसका अलग फल मिलेगा। आप पुलिस वाले को थप्पड़ मार देते हैं, इसका अलग फल मिलेगा। और यदि आप न्यायाधीश को थप्पड़ मार देते हैं तो उसका फल अलग मिलेगा। आपने कार्य एक किया कि थप्पड़ मारा, लेकिन एक ही कार्य के अलग अलग फल मिलते हैं। दूसरा कार्य समझे आपने एक भूख से मरते हुए व्यक्ति को रोटी का टुकड़ा दिया, इसका बहुत पुण्य होगा, बशर्ते आप धनी और शिष्टाचारवश स्वादिष्ट भोजन खिलाएंगे एक धनवान व्यक्ति को, उसका कोई खास पुण्य नहीं होगा। इसके विपरीत यदि आप भूख से मरते हुए व्यक्ति को रोटी का टुकड़ा ही खिला देंगे तो उसका आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। और उदाहरण समझें आप, अरबपति के कुछ सहस्त्र रुपए, यदि कोई अरबपति व्यक्ति कोई 100,000 रुपए दान करता है तो उसका वो पुण्य नहीं मिलता। जैसे यदि एक कंगाल द्वारा कुछ रुपए का दान कर देगा, इसका ज़्यादा फल मिलेगा। इसके विपरीत यदि कोई अरबपति है, कोई 100 रुपए दान कर देगा तो उसका खास पुण्य नहीं होगा। अर्थात सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। दान करने के वाले में एक और बात, एक भिखारी को झिड़क कर तिरस्कार पूर्वक पिंड छुड़ाने के लिए आप उसको कुछ सिक्के दे देते हैं तो उसका कोई पुण्य नहीं होता। या ऐसा अक्सर अपन देखते हैं ट्रेनों में कि कोई पीछे से आ गया है कि भगवान के नाम पे कुछ दे दे, तो अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ लोग तो है उसको बुला के पैसे देते हैं और कुछ लोग जो है उसको पिंड छुड़ाने के लिए कुछ सिक्के दे के और उसको झिड़क के और उसको कहते हैं आगे जाओ, पैसा भगा देते हैं। तो वो जो चंद सिक्के देते हैं तिरस्कार करके, उसका कोई पुण्य नहीं होता। यदि वही पैसा उसी भिखारी को आप सत्कार पूर्वक मीठे वचन कहकर और श्रद्धा से देते हैं तो बहुत पुण्य होता है। क्योंकि व्यक्ति के जो कर्म हैं उसके संस्कारों पर निर्भर होते हैं। संस्कार एक ऐसी शक्ति है जो एक विशिष्ट दिशा में कार्य करने को प्रेरित करती है या किसी विशिष्ट गति के साथ कार्य करने की प्रेरणा देती है। अनेक अनेक जन्मों के संस्कार स्थूल और सूक्ष्म रूप से शरीर में भरे पड़े हैं। सुख दुख, मान अपमान, पुत्र पुत्री की प्राप्ति, आपकी शिक्षा, आपका विवाह, आपकी जन्म मृत्यु का कारण आदि घटनाएं जीवन में पाप पुण्य के संस्कारों के कारण होती हैं। संस्कार जब जैसा फल देना चाहता है तब उसके अनुकूल परिस्थितियां स्वतः ही बन जाती हैं। संस्कार जब जैसा फल देना चाहता है तब उसके अनुकूल परिस्थितियां स्वतः ही बन जाती हैं। जैसे एक व्यक्ति जा रहा है ट्रेन से और ट्रेन में जाके उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, और दूसरा व्यक्ति उसी ट्रेन में जाना था लेकिन लेट होने की वजह से ट्रेन छूट गई और वो व्यक्ति जो है इस दुर्घटना का शिकार होने से बच गया। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति उसके संस्कारों के अनुसार निर्मित हो गई। उसकी ट्रेन छूट गई और वो उसी डिब्बे में जाके गया और वो डिब्बा क्षतिग्रस्त हो गया। प्राणियों के भाग्य का निपटारा, उनके संस्कारों की गणना भगवान सूर्य करते हैं। क्योंकि भगवान सूर्य और उनकी समस्त रश्मियां विभिन्न गुण धर्मों वाली होती हैं। यह व्यक्ति के संस्कारों की गणना कर फल देती रहती है। सृष्टि से लेकर प्रलय तक यह संपूर्ण कार्य सूर्यदेव एवं उनकी किरणों के द्वारा ही संपन्न होता है। तो इस प्रकार जो है हमारे कर्म का फल भगवान सूर्य जो है, इसलिए भगवान सूर्य को पिता कहा गया है, सूर्य को परमात्मा कहा गया है, सूर्य को नारायण कहा गया है, सूर्य को रुद्र कहा गया है। तो इनकी कृपा के लिए जो है हमें सुबह शाम संध्या सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और माता पिता की सेवा करना चाहिए। नमस्कार।